मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने नाउन्स स्टडी किए हैं। हमने देखा नाउन्स क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन हमने स्टडी किया। आज हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या एक्सप्रेस करते हैं, कोई आइडिया, फीलिंग, क्वालिटी या फिर कोई एक्शन, इसको बताते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। द राइटर एक्सप्रेस्ड हिज थॉट वेरी क्लियरली, कि राइटर ने अपने विचार को, अपने थॉट को क्लियरली एक्सप्रेस किया। इसमें हमारे पास थॉट वर्ड है जो वो आइडिया है एक, ठीक है, और वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास। इट वाज विद ग्रेट जॉय डैट ही केम टू मीट दैम। ये बहुत खुशी का पल था कि जब वो मुझसे मिलने आया। जॉय, जॉय इसमें वर्ड जो है वो हैप्पीनेस शो कर रहा है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ह्यूमर हेल्प्स अस टू ओवरकम अ लॉट ऑफ ट्रबल। ह्यूमर मतलब सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी या समझदारी, जो कि हमें किसी भी ट्रबल से बाहर आने में हेल्प करती है। ह्यूमर और ट्रबल, इसके अंदर दो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सरप्राइज इज़ द एसेंस ऑफ अटैक। इसमें हमारे पास सरप्राइज और अटैक जो है वो फीलिंग्स है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दिखा रहा है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, एक्शन है, और लाफ्टर इसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेंट टेरेसा ऑफ कोलकाता शोड काइंडनेस टू पुअर। कोलकाता के कोई सेंट टेरेसा हैं, उन्होंने गरीबों के प्रति काइंडनेस, दयालुता दिखाई। उनकी क्वालिटी है काइंडनेस, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बता रहा है। मैच द एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद देयर अपोजिट। हमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए गए हैं, हमें इनके अपोजिट वर्ड्स बताने हैं। जॉय मतलब खुशी, जॉय का अपोजिट होता है सोरो। कावर्डाइज, इसका मतलब होता है डरपोक। डरपोक का उल्टा क्या होता है, बहादुरी, ब्रेवरी। सक्सेस सफलता, और फेलियर असफलता। प्राइड गर्व करना, और प्राइड का अपोजिट ह्यूमिलिटी, विनम्रता। उसके बाद है पावर्टी। पावर्टी मतलब गरीबी, गरीबी का उल्टा क्या होता है, अमीरी। कौन सा है इसमें, वेल्थ, ठीक है, वेल्थ मतलब अमीरी। एब्सेंस, एब्सेंस का अपोजिट प्रेजेंस। हेटर्ड, हेटर्ड का अपोजिट लव। नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान का अपोजिट होता है अज्ञान मतलब इग्नोरेंस। डिपार्चर पहुंचना, डिपार्चर का अपोजिट अराइवल, डिपार्चर जाना, अराइवल पहुंचना। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, स्ट्रेंथ का अपोजिट वीकनेस मतलब कमजोरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है देयर आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच हैव सिनोनिम्स टू। मतलब कुछ हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उनका हमें सेम मीनिंग बताना है, मतलब कुछ और वर्ड्स बताना है सेम, जिसका सेम मीनिंग हो। हैप्पीनेस को हम जॉय भी कह सकते हैं, सैडनेस को सोरो, चाओस कन्फ्यूज़न, ठीक है, चाओस का मतलब ही कन्फ्यूज़न होता है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ईमानदारी। ब्यूटी, प्रीटीनेस, सुंदर या ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्रेवरी, बहादुरी, करेज का मतलब भी सेम होता है, बहादुरी या साहस। पीस, काम, शांति, दोनों का मतलब सेम है। एंगर, रेज, सिकनेस, इलनेस। वेल्थ, रिचेस, मतलब इसमें हमें क्या बताया गया है कि हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए गए हैं, हमें उनका सिनोनिम्स बताना है, उनका सेम मीनिंग हमें बताना है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑफन फ्रॉम विद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो वो स्पीच के दूसरे पार्ट से बनाए जाते हैं बाय एडिंग सफिक्स, मतलब हम वर्ड के पीछे कुछ सफिक्स कुछ ऐड करके, लाइक MENT, NESS, TION, SION, AL, URE, DOM, CY, ये वर्ड्स के आगे हम ऐड करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब्स, हमें कुछ वर्ब्स दी गई हैं। इन वर्ब्स का यूज करके इन वर्ब्स के आगे कुछ ऐड करके कुछ सफिक्स लगाकर हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी हैं। जैसे डिनाई, डिनाई मना करना, डिनायल, IAL लगा दिया आगे। एक्साइट, एक्साइटमेंट, MENT लगा दिया। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ल, AL लगा दिया। डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंटमेंट। पनिश, पनिशमेंट। कंफ्यूज, कन्फ्यूज़न। जज, जजमेंट। फेल, फेलियर। फ्री, फ्रीडम। इमेजिन, इमेजिनेशन। हमने इन वर्ब के आगे कुछ ऐड करके, मतलब पीछे अगर हम वर्ड के कुछ ऐड करते हैं तो उसको सफिक्स कहते हैं। हमने वर्ड के आगे कुछ ऐड करके इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। डिनाई मना करना होता है। एक्साइटमेंट मतलब बहुत एक्साइट होकर किसी काम को करना। रिफ्यूज़ में मतलब मना करना होता है। डिसअपॉइंट मतलब वो उसको कोई हम किसी के काम से डिसअपॉइंट हो गए, मतलब खुश नहीं है। पनिश आपको पता है क्या होता है। कंफ्यूज, कन्फ्यूज़न हो जाना। जज, किसी चीज़ को जज करना कि वो कितना अच्छा है। फेल, पता है आपको सबको, असफलता। फ्री, फ्री मतलब स्वतंत्र। इमेजिन, किसी चीज़ को इमेजिन करना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव, हमें कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं, उनसे हमें नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं। जैसे प्राउड, प्राइड। गुड, गुडनेस। बीटर, बीटर का मतलब होता है कड़वा, बिटरनेस। सैड, सैडनेस, सैड पता है सबको, उदासी। सिक मतलब बीमारी, सिकनेस। पुअर, पावर्टी, गरीबी। ब्यूटीफुल, ब्यूटी, सुंदरता। डीप, डेप्थ, गहरा। डिसेंट, डिसेंसी, डिसेंट मतलब कोई पर्सन बहुत डिसेंट है, मतलब काफ़ी विनम्र है, अच्छा है। हैप्पी, खुशी, हैप्पीनेस। अब हमारे पास है नंबर, सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर नाउन रेफर्स टू वन पर्सन, सिंगुलर नाउन एक पर्सन को बताता है, एक प्लेस को या एक थिंग को। प्लूरल नाउन रेफर टू मोर देन वन पर्सन, प्लूरल नाउन के अंदर एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस या थिंग्स हो सकती हैं। हमारे पास सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं हमारे पास, हम देखते हैं। ऐड एस, सिंपल हम नाउन के आगे एस लगा के सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे हैंड का हैंड्स, टेल का टेल्स, गोट का गोट्स। ऐड ES, इफ़ अ नाउन एंड इन एस, अगर आपका कोई नाउन एस, SH, CH, X या Z से एंड होता है, ख़त्म होता है, तो उसके आगे हम ES लगाकर प्लूरल नाउन बनाते हैं। जैसे बस का बसेस, ब्रश का ब्रशेस, आर्क का आर्चेस, बॉक्स का बॉक्सेस, क्विज का क्विजेस। चेंज Y टू IES, जो नाउन Y से एंड होते हैं उनमें Y को हटाकर IES लगा देते हैं और प्लूरल नाउन बनाते हैं। जैसे बेबी का बेबीज, लेडी का लेडीज़। ऐड ES टू O, जो नाउन O से एंड होते हैं उनमें भी हम ES लगाते हैं। जैसे मैंगो, मैंगोज, पटैटो, पटैटोज़। चेंज F टू VES, जो नाउन F से एंड होते हैं या फिर FE से एंड होते हैं उनमें हम F को हटा के या FE को हटा के VES लगाते हैं। जैसे वॉल्फ, वॉल्व्स। लीव, लीव्स। समटाइम्स बोथ आर करेक्ट, कई बार हम सिर्फ S लगा दें या VES लगा दें, दोनों ही करेक्ट होते हैं। जैसे कि ड्राफ्ट में अगर हम ड्राफ्ट्स बनाएं या ड्राफ्ट्स बनाएं, दोनों ही सही हैं। सम चेंज वोवल्स, कुछ नाउन्स में वोवल चेंज हो जाते हैं, जैसे टूथ का टिथ। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, गूज, गीज, ठीक है। सम रिमेन द सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो वो सेम रहते हैं। जैसे कि स्पेक्टेकल्स, ट्राउज़र्स, शिप। सम नाउन्स हैव प्लूरल्स विच डू नॉट फॉलो एनी ऑफ रूल्स, कुछ नाउन को अगर हम प्लूरल में बनाते हैं तो उनमें कुछ रूल वर्क नहीं करते, तो उसको हमें लर्न ही करना पड़ता है। चाइल्ड, चिल्ड्रन। कैक्टस, कैक्टी। फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ।
पर्सन, पीपल। अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े। अभी हमें देखना है कि कुछ नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, कुछ नॉन काउंटेबल होते हैं। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस, आप हैप्पीनेस को काउंट कर सकते हो कि कोई बंदा कितना खुश है, एक खुश है, दो खुश है या बहुत ज़्यादा खुश है। हम ये कहेंगे ना बहुत ज़्यादा खुश है, तो हम काउंट तो नहीं कर सकते। ऐसे ही सैड, कितना सैड है, एक सैड, दो सैड या थोड़ा, हम ये कह सकते हैं वो थोड़ा सैड है या ज़्यादा सैड है। सैडनेस को काउंट नहीं कर सकते। कुछ और भी नाउन है जो अनकाउंटेबल है, जैसे स्टोन, छोटे छोटे स्टोन्स है, आप उसको काउंट कर सकते हो? नहीं। राइस के जो दाने होते हैं, हम ये तो कह सकते हैं 1 kg राइस है या 2 kg, बट उसको काउंट तो नहीं कर सकते। आयरन, मिल्क को भी काउंट नहीं कर सकते। टी, वाटर, एयर, ठीक है। बट कुछ नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे स्टूडेंट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज़, पेन्स, चेयर्स, इनको हम काउंट कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल ऑफ द नाउन्स गिवन इन ब्रैकेट। अभी हमें सेंटेंस दिया गया है, हमने सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन बनाकर इसमें लिखना है। माई डैश केम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे। फ्रेंड का फ्रेंड्स, कि मेरे फ्रेंड्स बर्थडे वाले दिन मेरे घर आए। द डेंटिस्ट चेक्ड माई डैश केयरफुली। टूथ का प्लूरल टिथ, डेंटिस्ट ने मेरे जो टिथ हैं वो केयरफुली चेक किए। आई कैन सी 2 डैश इन द लेक। बोट का बोट्स। द हैन लेड 5 डैश टूडे। एग का एग्स, मुर्गी ने 5 अंडे दिए। अ लॉट ऑफ डैश वर सीन इन द वैकेंट हाउस। जो खाली घर था उसमें लॉट्स ऑफ क्या देखे गए? माउस तो एक होता है, माइस मतलब बहुत सारे चूहे। माई डैश हैव बिन हर्टिंग सीन्स लास्ट वीक। मेरे डैश जो हैं वो लास्ट वीक से हर्ट पेन कर रहे हैं। फुट मतलब पैर, फिट मतलब दोनों पैर। ऑल द डैश वर प्लेइंग इन द पार्क। चाइल्ड का चिल्ड्रन, सभी बच्चे पार्क में खेल रहे थे। माई ग्रैंड मदर कोल्ड द डैश ऑफ द नेबरहुड एंड सेइंग डैश। वुमेन एक है तो ए लगेगा और वुमेन बहुत सारे हो जाएंगे तो एम की जगह MEN बन जाएगा। सॉन्ग है, सॉन्ग्स का प्लूरल हो जाएगा सॉन्ग्स। आई सा मैनी डैश इन द फील्ड। ओक्स का ऑक्सन, मैंने फील्ड में बहुत सारे ऑक्सन बैल देखे। माई ब्रदर लव्स टू ईट डैश एंड डैश। पीच एंड गवावा, पीच का पीचिस, गवावा का गुवावास। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।